बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ये लेक्चर चल रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में। तो टेंस मार्कर कल हम लोगों ने मतलब दो प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा था कि उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कौन से उनके टेंस मार्कर हैं। आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट उसी टेंस मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग इसकी फॉर्मेशन, इसकी बनावट, स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे। यानी इसके अंदर सब्जेक्ट हैज़, हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ हम लोग हैव लगाएंगे, ही के साथ, और ये सिंगुलर ही, शी, इट के साथ ये सिंगुलर को नाउन होगा, असलम वगैरह सिंगल जब आएगा तो फिर उनके साथ हम हैज़ लगाएंगे। आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, शी हैज़ कंप्लीटेड माई टास्क, यानी शी के साथ हैज़ और आई के साथ हैव। इस तरीके से हम लोग इसको इसके स्ट्रक्चर जो है उसको बनाएंगे। दूसरा इसका ये कि अगर सवालिया बनाना होगा तो इंग्लिश लैंग्वेज में जिस तरह से कोई भी सेंटेंस हो जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, उसको सवालिया बनाने के लिए हम उसके हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के शुरू में लेकर आते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास है आई हैव कंप्लीटेड, तो फिर क्या होगा, हैव आई कंप्लीटेड। और अगर हमने नेगेशन करनी हो, इसका मनफी बनाना होगा, तो फिर क्या होता है कि वो तमाम टेंसेस जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, तो उसके बाद फ़ौरन बाद हम नॉट लगाते हैं, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई टास्क। तो इस तरीके से इसका यहाँ पर यानी हैज़ हैव के बाद हम नॉट लगाते हैं और थर्ड फॉर्म सेम रहती है और उसके अंदर कोई हम चेंज नहीं करते। अब बेसिक जो हमारा टारगेट है इन चीज़ों को समझने का वो ये था, एक तो हमें इनके यूसेज का पता हो कि हम इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस किस कंडीशन में, और फिर इनके टेंस मार्कर्स यानी कौन से वो अल्फाज है जिनकी मदद से हमें पता चलता है कि इस फ़िक्रे के अंदर हम लोगों ने ये टेंस इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमने इसके इस्तेमाल किया जी रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, यानी ऐसे काम जो थोड़ी देर पहले सरंजाम पाए हों उनके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। उसकी मिसाल यहाँ पर मैंने नीचे दी है, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी यहाँ से जा चुका है, यानी बिल्कुल थोड़ी देर पहले वो यहाँ से जा चुका है। तो जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि ये काम जो है बिल्कुल थोड़ी देर पहले का है, और जो काम थोड़ी देर पहले सरंजाम पाया हो उसके लिए हम लोग जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट का रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, यानी थोड़ी देर पहले। रिसेंटली यानी यहाँ पर इक्वल होगा अ फ्यू मिनट्स अगो, थोड़ी देर पहले, यानी जो काम जो है वो परफॉर्म किया गया है। सेकंड जो इसका इस्तेमाल होता है वो है रिसेंट एक्शंस हैविंग रिजल्ट इन प्रेजेंट, यानी ऐसे काम जो थोड़ी देर पहले हों और उनके जो असरात हैं, उनका जो रिज़ल्ट है उसको प्रेजेंट में फील किया जा सकता हो। ऐसे काम जो थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुए हों और उनका जो रिज़ल्ट है या उनका जो असर है उसको प्रेजेंट में फील किया जा सकता हो। यहाँ पर मैंने ये एक लिखे, मतलब आई हैव वॉश्ड द कार, मैंने कार को साफ़ किया है, एक एक्ट किया है, और अब उसकी कंडीशन क्या है, नाउ इट लुक्स लवली, अब ये बड़ी खूबसूरत है, अच्छी नज़र आ रही है। मतलब अब उसका अच्छा नज़र आना थोड़ी देर पहले किया जाने वाला जो काम है उसकी वो इफ़ेक्ट है कि वो किस कंडीशन में नज़र आ रही है। आई हैव वॉश्ड द कार यानी ऐसा काम जिसके असरात फर्दागिर ये है कि नाउ इट लुक्स लवली, कि अब ये बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए जिसके असरात जो हैं जिसको हम फील कर सकते हों, या इसी तरह द एरोप्लेन हैज़ लैंडेड, हवाई जहाज़ जब वो उतर चुका है और क्या हमें वहाँ से मिट्टी या गर्द जो उड़ती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरीके से ये जो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट उस जगह पर भी हम इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा काम जो थोड़ी देर पहले वकूफ़ पज़ीर हुआ हो और जिसके असरात जो हैं वो हम लोग फील कर सकते हों। थर्ड जो इसका इस्तेमाल होता है एक्शंस अकरिंग इन एन इनकम्प्लीट पीरियड। अच्छा, इनकम्प्लीट को भी पहले थोड़ा सा वो डिफ़ाइन मैं कर देता हूँ, किसमें फॉर एग्जांपल इसमें हम मॉर्निंग का जो सेंटेंस के थ्रू समझ लें, असलम हैज़ रंग अप 3 times दिस मॉर्निंग। अब दिस मॉर्निंग से मतलब क्या होगा, ये कब तक रहता है, ये टाइम जो है वो सुबह मतलब तुलुए आफ्ताब से लेकर इंग्लिश लैंग्वेज के मुताबिक ये 01 तक जो टाइम है ये मॉर्निंग के अंदर कंसिडर किया जाता है, फिर नून और फिर आफ्टरनून इस तरह 5 o'clock तक कंसिडर किया जाता है। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि असलम हैज़ रंग अप 3 times दिस मॉर्निंग, कि स्पीकर जो है
जब इसके बारे में जब उससे पूछा गया क्या असलम ने कॉल की है, तो वो अगर ये स्पीकर से पूछा गया 9 AM, यानी उस वक़्त 9 बजे का टाइम था और उसी टाइम के अंदर इनकम्प्लीट, यानी अभी मॉर्निंग कंप्लीट नहीं हुई, अभी मॉर्निंग में से घंटे रहते थे, उसके दौरान इसके बारे में जब पूछा गया है तो बताने वाला क्या बताएगा, असलम हैज़ रंग अप 3 टाइम्स दिस मॉर्निंग, कि अभी यानी 9 बजे का टाइम, अभी तक वो क्या कर चुका है, 3 दफ़ा कॉल कर चुका है, रंग अप कर चुका है। अगर ये मतलब पूछा जाता है कि असलम के बारे में क्या उसने आज कॉल की है या नहीं की, सुबह कॉल उसने किया या नहीं की, और टाइम जो है वो अगर 3 हो चुके हैं, यानी ये जो टाइम है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, यानी जिसका यहाँ पर जिक्र है मॉर्निंग का, यानी एक के बाद का टाइम हो चुका है, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर हमें पास्ट इंडेफिनेट जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर हमें असलम रैंग अप 3 टाइम्स दिस मॉर्निंग, यानी दिस मॉर्निंग के साथ, इस फ्रेज़ के साथ तो प्रेजेंट परफेक्ट जब लगाया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो सेंटेंस या इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक्शन जो ये हो रहा था रंग अप का, वो उस मॉर्निंग की जो ड्यूरेशन है उसके अंदर ही हो रहा था। अगर इसकी ड्यूरेशन के ये बाद होगा तो फिर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाएंगे, वो फिर हम उसके लिए पास्ट इंडेफिनेट जो है वो उसके स्ट्रक्चर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस चौथा जिसका इस्तेमाल है, एक्शन लास्टिंग थ्रू आउट इनकम्प्लीट पीरियड, यानी अभी जो आगे हमारे पास पीरियड है इनकम्प्लीट, उस मुकम्मल दौरानी के अंदर वो स्टिल कंटिन्यू है। अब इसके एक सेंटेंस देखें, ही हैज़ बीन इन द आर्मी फॉर 2 years, यानी वो 2 सालों से आर्मी में है। अब इसका मतलब ये है कि 2 साल तो उसको हो चुके हैं कि वो आर्मी में, और स्टिल ही स्टिल इन द आर्मी, वो अभी भी क्या है, उस आर्मी के अंदर है। ये एक और एग्जांपल देखें, ही हैज़ लिव्ड हेयर ऑल हिज लाइफ, उसने अपनी सारी ज़िंदगी जहाँ गुजार दी है। इसका मतलब क्या होगा, ही स्टिल अलाइव, हो अभी तक वो ज़िंदा है, और बाकी माना जो ज़िंदगी है वो भी यहीं पर ही गुजार रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये होता है कि एक्शन लास्टिंग थ्रू आउट इनकम्प्लीट पीरियड, यानी अभी पीरियड जब वो कंप्लीट नहीं हुआ और रिमेनिंग जो टाइम है उसके अंदर भी वही काम जो वो परफॉर्म किया जा रहा है, स्टिल यानी लास्टिंग है वहाँ पर। एक्शन फिनिशेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी एक ऐसा काम कि जब आप उसके बारे में जिक्र करते हैं तो वो उस वक्त पर आकर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आई हैव नॉट सीन यू फॉर एजेस, यानी एक स्पीकर जो है वो दूसरे पर्सन से मिलता है और उससे वो कहता है कि आई हैव नॉट सीन यू फॉर एजेस, मैंने तुम्हें तो काफ़ी अरसे से नहीं देख चुका हूँ, मुलाकात आपसे नहीं हो चुकी। और नाउ दे आर मीटिंग, अब ये जो एक्शन था यानी उससे मुलाकात ना करने वाला वो कंप्लीट हो चुका है, वो यानी वो मिल चुके हैं, तो लिहाजा ये एक्शन जो था यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये 5 इसके इस्तेमालात हैं। ऐसा एक्शन जो थोड़ी देर पहले हो, ऐसा एक्शन जिसके असरात आप प्रेजेंट में फील कर सकते हो, ऐसा एक्शन जो इनकम्प्लीट पीरियड के अंदर वकूफ़ पज़ीर हो रहा हो, मतलब इसमें दिस मॉर्निंग आ सकता है, इस तरह टुडे आ सकता है, दिस वीक आ सकता है। उस वीक के अंदर अगर कोई एक्शन हो रहे हैं तो वो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट के थ्रू बताएंगे। इस तरह एक्शन लास्टिंग थ्रू आउट इनकम्प्लीट पीरियड, जिस तरह मैंने यहाँ पर मिसाल दी कि वो पास्ट का ऐसा भी होता है और फिर आगे प्रेजेंट के अंदर भी स्टिल कंटिन्यू होते हैं। और एक्शन फिनिशेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और ऐसे एक्शन जब उनके बारे में वहाँ जिक्र किया जाता है तो उस वक्त वो पाए तकमील को पहुँच चुके होते हैं। तो इनके लिए मतलब जो टेंस मार्कर इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को शो करने के लिए, तो जस्ट जो है वो थोड़ी देर पहले के लिए जो एक्शन होता है, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, वो भी जा चुका है। येट जो है वो भी इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट के लिए टुडे, दिस मॉर्निंग, एवर, नेवर, ये जो हमारे इंट्रोगेटिव फॉर्म के अंदर उसका आंसर पुट करने के लिए फिर अफर्मेटिव के अंदर हम यूज़ करते हैं, फॉर सिंस के साथ भी इस तरह ऑल डे। तो ये टेंस मार्कर हैं जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो